तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिंक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लोगों को पता चल गया था कि जो लैन है उसने ही सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको अटैक करने के लिए यान फैमिली पे भेजा था। और जो लैन होता है वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, अब तो लेट हो गई है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। मेरा जो मिशन है अब वो पूरा हो जाएगा, मैं तुम सबको मार दूंगा, पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो सारे के सारे तुम्हारे चक्कर में मारे जाएंगे। और सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो कहते हैं जो भागो, नहीं तो हमारी जो पूरी फैमिली है वो भी मर जाएगी, हमारे की पूरी बीज जो है वो हम सबको खा जाएंगे। और जो लैन है वो कह रहा होता है तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे चक्कर में इतने सारे लोग मारे जाने वाले हैं, कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। जियांग हान, तुम, मेरे को लगा था तुम एक समझदार हो, क्यों ना तुम जो है वो मान लो कि तुमने ये सारी गुनाह किए हैं, अब मैं तुमको छोड़ दूंगा। जियांग कहता है ये अब बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, मेरे पास पहले से ही प्लान है, अब जो है मैं बाकी के लोगों को अपने बचा ही लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लैन कहता है क्या? तभी हमें दिखाया जाता है मिस रुक्सी के पापा सिग्नल देते हुए कहते हैं जल्दी से जाओ और जो बीस्ट एंटर कर चुके हैं उन सबको मारना स्टार्ट करो। और हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर्स हैं वो बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जियांग कहते हैं कि तुम यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं जा पाओगे। लैन कहता है हाँ हाँ, तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, जाओ पहले बीस्ट को रोको। तभी हमें दिखाया जाता है जो बीस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनमें से कितने तो फिफ्थ रैंक के बीस्ट भी होते हैं। और वो जो फिफ्थ रैंक के बीस्ट है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के बराबर होती है। और सारे के सारे लोग डर रहे होते हैं, कहते हैं प्लीज़ कोई तो हमारी मदद करो। तभी लैन कहता है मेरी जो इतनी ज़्यादा पावर है उसके सामने कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, बस तुम देखो तुम्हारी पूरी सिटी कैसे स्ट्रगल करेगी और तुम लोग कितनी जो होपलेसनेस है उसको महसूस करोगे। तभी रुक्सी जो वो कहती है हस्बैंड मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जियांग कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, मैंने सुना है कि तुम जो स्ट्रिंग है उसे अच्छे से प्ले कर सकती हो। मिस रुक्सी कहती है हाँ। तो जियांग कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा सीरियस मत हो, मैं जो हूँ तुम्हें कुछ दूंगा, तुम्हें उस चीज़ को प्ले करना है, आज तुम अपनी स्वॉर्ड है वो मुझे दे दो। अब वो कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास दूसरा काम है। और वो उसे एक बुक देता है, वो कहता है ये सॉन्ग है, इसको तुम्हें प्ले करना है। और जो मिस रुक्सी है वो मन में सोच रही होता है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। और वो मन में कह रही होती है वैसे तो मुझे जियांग पे विश्वास है, भले ही वो नॉनसेंस बातें कर रहा हो अभी, पर मुझे उस पर विश्वास है। तभी मिस रुक्सी के पापा मिस रुक्सी को देखते हुए कहते हैं कि रुक्सी क्या तुम्हें इस लड़के पे सच में विश्वास है? अभी लाइफ और डेथ का सिचुएशन चल रहा है और तुम यहाँ पे म्यूज़िक बचाने वाली हो। और मिस रुक्सी कहती है हाँ मुझे उस पर यकीन है। तभी जो फादर इन लॉ होते हैं जियांग के वो कहते हैं कि बीज जो है वो हमारे पास पहुँच चुके हैं और तुम कह रहे हो कि हमें गाने बजाने की ज़रूरत है। तभी जियांग कहता है जल्दी से बजाना चालू करो और मिस रुक्सी जो है वो गाना बजाना चालू करती है। और इससे जितने भी जो एनिमल्स होते हैं या फिर बीस्ट का हैं वो सारे के सारे रुक जाते हैं। और जियांग कहता है हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मॉन्स्टर डिस्को में और आज हम बजाएंगे आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग, तो जल्दी से डांस करना स्टार्ट करें। और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं बीस्ट वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देख के तो सारे के सारे जो लोग हैं उनके तो मुँह खुले के खुले रह जाते हैं। लैन भी ये देख के कह रहा होता है आखिर वो जो बीस्ट है उनके साथ क्या हुआ है, वहाँ पे उतना केओस क्यों मचा हुआ है। तभी जियांग कहता है कि जो म्यूज़िक थेरेपी है वो सोल पावर है और ये जो है वो तुरंत ही असर करेगी और मैं तब तक जो है इन सारे मॉन्स्टर्स को मार दूंगा जब तक ये सॉन्ग्स ख़त्म ना हो। और जियांग जो है वो उन लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो उन पे अटैक करते हुए कहता है कि मैं जो हूँ पहले उन लोगों को, उन बीस्ट को मार दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। और हमें दिखाया जाता है जितने भी आर्चर्स होते हैं वो अपनी जो एरो होते हैं उसको शूट कर रहे होते हैं। जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है कि आराम से कहीं तुम लोग जियांग को शूट ना कर दो, वैसे भी वो प्योक्सी सिटी में जो है वो बीस्ट को नहीं आने दे रहा है। जो मिस रुक्सी है वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो कुछ ज़्यादा ही जीनियस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो ये सॉन्ग है वो इन बीस्ट को रोक पाएगा। तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो पावर है वो अनलीश होता है और मिस रुक्सी ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जियांग भी शॉक हो रहा होता है, वो कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और हमें एक ब्लू कलर के टाइगर को दिखाया जाता है और वो जियांग के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। और ये देख के जियांग कहता है क्या क्या यहाँ पे एक थंडर टाइगर है? तभी जो ब्लू लाइटनिंग टाइगर है वो जो जियांग है उस पर ना अपनी थंडर से अटैक करता है। और जियांग ये देख के सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये तो जो ब्लैक आर्मर एम्परर ड्रैगन था उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो जो ड्रैगन है वो उस पर बिजली से ना अटैक कर देता है और जियांग बहुत ही दूर जाता है। तभी जो मिस रुक्सी है बाकी के सारे सोल्जर्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, कहते हैं कितनी ज़्यादा ताकत है। और हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोग ना भाग रहे होते हैं इधर उधर और कह रहे होते हैं प्लीज़ हमारी कोई मदद करो। और वो जो लैन होता है
वो हंसते हुए कह रहा था कि जियांग हांग, आज तो तुम पक्का मरोगे इस लाइटनिंग के अंदर में। तभी जो वो जो टाइगर है वो उन सबके सामने आ जाता है और मिस रुक्सी जो है वो भागते हुए कहती है, मुझे देखना होगा कि जियान ठीक है कि नहीं। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ, पहले सिटी के जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। तभी वो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं उससे दूसरी तरफ में। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि सारे के सारे गेट्स को बंद कर दो, सारे के सारे लोगों को यहाँ से ले जाओ। तभी जियांग बाहर निकलते हुए कहता है, ओए बिल्ली, यहाँ देख, मैं यहाँ पे हूँ, तेरा अपोनेंट यहाँ पे खड़ा है। और वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और ये देख के सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो टाइगर गुस्सा हो रहा होता है। तभी लैन कहता है, क्या ये तो अभी भी जिंदा है। और वो टाइगर जो है वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जियांग पे अटैक करता है। और जो जियांग है वो उससे बच रहा होता है, कहता है कि इसकी जो थंडर है मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर मुझे जो है इससे कैसे भी बचना होगा। और वो उस पर एक के बाद अटैक कर ही रहा होता है और वो कहता है टाइगर से कि जल्दी से मुझे मेरी तरफ देखो, मुझ पर अटैक करो। और वो कह रहा होता है कि मैं इससे भाग तो नहीं सकता, पर मैं इसे कोशिश करूँगा रोकने की। और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। पर जो टाइगर की जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि उल्टा जियान जो है वो पीछे गिर जाता है। वो कहता है कितनी ज़्यादा ताकतवर इसकी स्किन है। और जो वो टाइगर है वो अपने पास से फिर से थंडर निकालने लगता है। और ये देख के रुक्सी बहुत डर जाती है और कहती है कि जियांग हांग जो है वो थंडर टाइगर को अपने पास बुला रहा है, तब तक तुम लोग जो है वो सारे के सारे लोगों को यहाँ से ले जाओ। और सारे सोल्जर्स कहते हैं ठीक है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, उसकी हालत तो एकदम ख़राब हो गई होती है। वो खून, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो कहता है कि लगता है मुझे और ज़्यादा कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट देने की ज़रूरत है। और वो जो टाइगर है वो बहुत ज़ोर से रोर करता है और जियान कहता है, अबे बस कर, कितना चिल्लाएगा। जियान कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो कहता है कि तुम जो हो, तुम कैट, तुम बहुत ही ज़्यादा डिसओबीडियंट हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। और जियांग जो है वो अपने स्पिरिट वेपन को उसके पीछे अटैक कर देता है, उसके पीछे से, आप समझ गए होगे, उसके पीछे में। और ये देख के वो कैट एकदम शॉक हो जाती है। जियांग कहता है कि ये जो है तुम्हारा सबसे वीक पॉइंट है, मुझे पता है। और जो कैट है वो रोना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। और जियांग का जो वो वेपन है वो उसके अंदर घुसने लगता है। और जियांग उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, जा हेल में जा। और उसके बाद वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक सी स्वॉर्ड सी निकलती है। और ये देख के तो जो लैन है वो एकदम डर जाता है। वो कहता है ये तो स्वॉर्ड की है। और जियांग उसका यूज़ करते हुए उस टाइगर पे अटैक करने लगता है। और मिस रुक्सी, जियांगर और सारे के सारे लोग ये देख के शौक हो रहे होते हैं, कहते हैं जियांग चान, क्या ये उसकी ताकत है। और जियांग चान जो है उसमें से भी बहुत सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। लैन कहता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक ये तो हेवन से है, आखिर जियांग के पास आई कैसे, जियांग जो है वो है कौन, और वो जो है उसने ये स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो अर्थ पे लाने में कैसे कामयाब रहा। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए सारे जो जितने भी डीमंस होते हैं उस पर अटैक कर देता है। सारे डीमंस भी भाग रहे होते हैं और लास्ट में उस जो ब्लू टाइगर होता है उस पर अपने अटैक करता है, जिससे कि वो जो टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और ये देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि एक हेवनली स्वॉर्ड, लगता है कि हम लोग अब बच जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो टाइगर है उसकी एकदम हालत ख़राब हो गई होती है। और ये देख के जो मिस रुक्सी, वो असैसियन और जो जियांगर है वो वहाँ आते हुए कहती है कि प्लीज़ ज़िंदा रहना और हम जो है वो कुछ भी करेंगे तुम्हें बचाने के लिए। और सारे के सारे परेशान हो रहे होते हैं। तभी लैन कहता है कि इतना ज़्यादा एनर्जी निकल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि जो जियांग है वो बिल्कुल भी ज़िंदा होगा, अब तो वो भुन चुका होगा, अब ये पूरी की पूरी जो सिटी है वो मेरी है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर जियांग के साथ क्या हुआ है, क्या वो ज़िंदा है। वैसे तो आपको पता ही है कि हीरो मरते नहीं है, पर फिर भी अब अगले एपिसोड में देखेंगे। और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।